गाइस कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 टाइम सेविंग कमांड्स। हम लोग ऑटोकैड के अंदर वर्क तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा तरीका कार है वर्क करने का, वो उसी पुराना तरीका है जो हमारा एक ही, जो जिस तरीके से जो हमारा हम स्टैंडर्ड जो हमारा बना हुआ था उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, आज जो इस वीडियो में जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको, ये आप ज़रा गौर से देखिएगा और इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह काम करते हुए मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहली कमांड है मेरे पास, ड्रॉ वॉल। ड्रॉ वॉल, अब एक छोटा सा हम कमरा बनाते हैं, उसके साथ अटैच वॉशरूम बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर वही चीज़ें जो है करते हैं जैसे हम लोग अपने रूटीन में करते हैं। ठीक है, ड्रॉ वॉल, इसमें मैंने कमांड लगाई, डब्ल्यू डब्ल्यू एंटर किया। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, थिकनेस चेंज कर लेनी है उसकी। ये मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। लैंग्वेज चेंज करने का तरीका कार मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोस में। ठीक है, इसमें आप लोगों ने करना है क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू एंटर करना है। डब्ल्यू डब्ल्यू एंटर करने के बाद आपने इसको वॉल की थिकनेस देने के लिए टी एंटर कर लेना है। एक ही दफ़ा टी एंटर करेंगे, 9 इंच उसको आपने दे दिया। ठीक है, अब मैंने कमरा इसमें बनाया जी, फॉर एग्जाम्पल 15 फुट, 12 फुट, 15 फुट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली इसने पूरा कमरा बना दिया डबल वॉल के साथ। हमने क्या करना होता था, सिंगल लाइन डाल के उसका ऑफसेट में फेंकते 9 इंच, फिर उसका जो है वो उस तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक एक कमांड हमारी कंप्लीट होगी। दूसरी कमांड है हमारे पास वॉल ऑफसेट्स। अब यहाँ पे एक कमरा बन गया, इसके साथ मैंने दूसरा कमरा बनाना है। दूसरा कमरा बनाने के लिए अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे ये दोनों कमरे जोड़ के बना देता हूँ। ठीक है, उसमें ऑफसेट फेंकता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल 10 फुट का। ठीक है, हम लोग कैसे ऑफसेट फेंकते थे, ऑफसेट की कमांड लगाई, ये ऑफसेट की कमांड लगाई 10 फुट, ये फिर डबल इंटर किया, फिर 9 इंच की कमांड लगाई। अब यहाँ पे देखें, एक ही कमांड लगाऊंगा और दोनों लाइनें ऑफसेट में चली जाएंगी। डब्ल्यू डब्ल्यू ओ इंटर किया। ठीक है, 10 फुट का ऑफसेट दिया, ये मैंने क्लिक किया, ये देखें दोनों लाइन का ऑफसेट आपके पास चला गया। ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद जी ऑफसेट मैंने दोबारा इसका भी फेंकना है, इसका ऑफसेट फेंकेंगे, ये मैंने फिलट कर दिया। ठीक है, ये दो कमरे हमारे बन गए, ये देखें। ठीक है, दो कमरे बन गए। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल ये वाली वाल, जो अंदर वाली वाल है, ये मुझे 4.5 इंच की चाहिए। इसको हम कैसे करेंगे, इसको अब या तो स्ट्रेच करेंगे या हम इसको ऑफसेट फेंकेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने कैसे करनी है, डब्ल्यू डब्ल्यू टी इंटर किया। ठीक है, उसको थिकनेस दी 4.5 इंच, यहाँ पे मैंने 4.5 इंच थिकनेस दे दी। ये क्लिक किया, जिस साइड पे आप क्लिक करेंगे दूसरी साइड आपकी वो 4.5 इंच पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस लाइन पे क्लिक करना है, तो ये वाली लाइन जो है वो आपकी 4.5 इंच पे आ जाएगी। ये देखें मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये दोनों आपके 4.5 इंच पे चली गई हैं। ठीक हो गया जी, ये था आपका 3 कमांड्स आपने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमने पुट करना है जी, डोर लगाना है। डोर कैसे लगाएंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट लगाते हैं 4.5 इंच का, 4.5 इंच का लगा के फिर 3 फुट 6 इंच का ऑफसेट लगाते हैं, फिर एक्सटेंड करते हैं, फिर इसको ट्रिम करते हैं, फिर कहीं से आप डोर लेके आते हैं, उसको यहाँ पे आके फिट करते हैं। ठीक है, ये उड़ा दी मैंने लाइनें। अब यहाँ पे तरीकाकार देखें, ए डी मैंने कमांड लगाई, ए डी कमांड लगाई, विड्थ उसको दे दी मैंने 3 फुट 6 इंच की। ठीक है, ये 3 फुट 6 इंच की इंचीज में आपको लिखना है, फीट में नहीं लिखना। 4.5 मैंने क्लिक किया यहाँ पे कि इसे 4.5 इंच छोड़ के उसने डोर लगाना है, ये क्लिक किया, ये देखें डोर लग गया। ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, डोर लग गया। फॉर एग्जाम्पल इस दरवाजे पे भी, इस पे भी मैंने लगाना है, यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया, वो डोर लग गया। ठीक है, अब मैंने कहीं से डोर नहीं लिया, मैंने कहीं कोई ऑफसेट नहीं लगाया, कोई ट्रिम नहीं किया, कोई एक्सटेंड नहीं किया, सिंपली कमांड लगाई और डोर पुट हो गया। इसी तरीके से हम लोगों ने विंडो कैसे फिट करनी है, हम लोग क्या करते हैं,
सेंट्रल लाइन लगाते हैं, सेंट्रल लाइन लगा के फिर उसका सेंटर निकालते हैं, निकाल के फिर उसमें मल्टी लाइन लगाते हैं। क्या क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देखें जी। AW मैंने कमांड लगाई, वर्ड्थ उसको दे दी मैंने, फॉर एग्जांपल जी 8 फुट की खिड़की लगानी है, 96। ये इसको अगर आपने सेंटर में लगानी है तो फिर आपने इसको टिक करना है, टिक करेंगे, ये इसके सेंटर में मैंने लगानी है, वो देखें विंडो लगा दी उसने। ठीक है, उसके बाद अगर इसके यहाँ से 9 इंच छोड़ के या यहाँ से 9 इंच छोड़ के तो मुझे 4 फुट की खिड़की चाहिए इसमें, तो वो कैसे लगाएंगे, ये देखें। ये खिड़की 4 फुट की हमने लगाई, 48। यहाँ पे मैंने हटा के ये मैंने यहाँ से इसको दे दिया 9 इंच, ये क्लिक किया, ये देखें लग गई। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया, हम लोगों ने कमांड लगाई और खिड़की लगा दी, कमांड लगाई डोर लगा दिया। ठीक हो गया, हमारी हो गई 5 कमांड। इन 5 कमांड्स के अंदर आप लोगों ने काफ़ी कुछ जो है वो गेन किया होगा। ठीक है, हमारा कितना टाइम जो है वो बच गया वो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कॉर्नर विंडो लगानी है, यहाँ पे कॉर्नर विंडो हम लगाएंगे, जैसे WD-Z कमांड लगाएंगे, WD-Z। ठीक है, इसमें इसका स्टाइल मैंने निकालना है। फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल देंगे। ए की जो हमने दी है विड्थ देनी है, बी की भी विड्थ देनी है। ठीक है, ए की विड्थ फॉर एग्जांपल मैंने दी थी 5 फुट, यहाँ पे मैंने 60 लिखना है। यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे मैंने 2 फुट की खिड़की देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें एक साइड उसने लगाई है 5 फुट की, और एक साइड पे उसने लगाई है 2 फुट की। अब इसका स्टाइल मैंने चेंज करना है, स्टाइल चेंज करने के लिए भी आपने यहाँ पे सिर्फ स्टाइल इंटर करना है, ऐसे इंटर करना है, ये आपको सारे के सारे स्टाइल दे देगा। ठीक है, जिसकी स्टाइल के अंदर भी आपने लगानी है वो आपको उसी स्टाइल के अंदर विंडो पुट करके दे देगा। वो देखें, लेकिन यहाँ पे पहले से विंडो लगी हुई थी, इस वजह से उसने ये नहीं लगाई। मैंने यहाँ पे दोबारा लगानी है, WD-Z कमांड लगाई, यहाँ पे मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया, इसको चारों ये जिस तरीके से डायमेंशन दी हुई हैं उसी तरीके से हम डायमेंशन देंगे, ये क्लिक करेंगे और ये पूरी की पूरी कॉर्नर विंडो हमें लगा के दे देगा। ठीक हो गया। 7वीं कमांड है हमारे पास, प्लान ऑफ स्टेयर्स। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक कमरा बना हुआ है, ये वाला कमरा बना हुआ है जी, कितना, ये कमरा मैंने स्टेयर के लिए यूज़ करना है। ठीक है, ये कितना बना हुआ है, 10 फुट बाई, इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसको चेंज जी में ले जाते हैं, 11 फुट 3 इंच। ठीक है, यहाँ से स्टेयर चढ़ाऊँगा, इस तरीके से मैं लेके आता हूँ। ठीक है, इसको हम 2 फुट छोटा कर देते हैं। ठीक है, 8 फुट का रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। मैंने कमांड लगाई एल टी जे कमांड लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये स्टेयर है, ये स्टेयर है, ये स्टेयर है, तीनों किस्म की स्टेयर्स है। अब यहाँ पे ये 96 है मेरा, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 96। ठीक है, यहाँ पे 42 इसकी लैंडिंग विड्थ है, 42 ट्रेड विड्थ है। ट्रेड मुझे जो है वो स्टेयर वेल जो है वो 12 इंच का चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो मुझे चाहिए जी, ट्रेड रन जो है वो चाहिए 10 इंच का, 18 स्टेप चाहिए, 9 स्टेप ये चाहिए, एक साइड पे मुझे 10 स्टेप चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने उठाया, ये यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने 42 इंच मूव कर दिया, और यहाँ पे ये देखें इसको मैंने मिरर कर दिया, तो ये स्टेप उधर चले जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से डाउन भी हो गया, यहाँ से अप भी हो गया। आपकी तरफ हमने दिए थे उसको, ये अभी कमरा, अब हमने सिर्फ आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, आपका कमरा जो है वो उसी जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से आपने उसको फिट करना है। फिट करने के लिए भी आपको जो है ना एक थोड़ी सी चाहिए होती है, जो है रहनुमाई चाहिए होती है। ठीक हो गया। 8वीं कमांड है हमारे पास, कर्टन प्लेन। अब किसी भी विंडोज़ के साथ हमने कर्टन डालना है, तो वो कैसे शो करेंगे, इसकी हमने कमांड लगानी है CLP कमांड लगा के इस पर मैंने क्लिक करना है, ये क्लिक किया, एंटर किया, ये देखें पूरे का पूरा उसने कर्टन हमें दे दिया कि इस साइड पे हमारा कर्टन जा रहा है। ठीक हो गया।
उसके बाद हमारे पास है चेस्ट प्लेन। चेस्ट प्लेन फॉर एग्जांपल क्या चीज़ है, हमने इस एरिया को ड्रेसर बनाना है। ड्रेसर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी यहाँ पे लाइन लगाते हैं, ठीक है, ये फिलेट करते हैं, यहाँ पे ये लाइन लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों ने क्या कमांड कमांड लगानी है, सिंपल वाई जी कमांड लगाएंगे। ये आपने इससे सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, एंटर किया, ये क्लिक कर दिया और वो आपकी पूरी की पूरी वार्डरोब तैयार हो गई है। ठीक है, आपने कोई ऑफसेट नहीं फेंका, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगाई, आपने सिर्फ वाई जी कमांड लगाई, उसको सिर्फ आपने पाथ दिया और वो उसने तैयार करके दे दिया। ठीक है। आखिरी कमांड और 10वीं कमांड है ऑटो फिक्सचरिंग। ऑटो फिक्सचरिंग क्या चीज़ है, आपने फॉर एग्जांपल ये बेडरूम बनाया, इसमें हमने क्या किया, जे की कमांड लगानी है। जे की कमांड लगा के आपने यहाँ पे ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बेडरूम है, ये रेक्टेंगल दिया, ठीक है, ये आपका बेडरूम पूरे का पूरा तैयार होके आ गया। जो चीज़ नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जे की कमांड लगा के फॉर एग्जांपल आपको डाइनिंग चाहिए, ये रेक्टेंगल लगाएंगे, वो डाइनिंग भी डाल के दे देगा। ठीक है। आपको लाउंज चाहिए, वो भी आपको ला के दे देगा। जिस तरीके से आपको आप उसको कहेंगे वही काम करके आपको वो दे देगा। ठीक है। हमारा कमरा तो बहुत छोटा सा है, जिसकी वजह से ये जो उसने सोफे डाले हुए हैं उसी हिसाब से बाहर जा रहे हैं। हमारे कमरे तो बड़े बड़े होते हैं, ये तो मैंने छोटा सा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाया था। ठीक हो गया जी। ये थी हमारी 10 कमांड्स। इन 10 कमांड्स को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा जो है वो एक किस्म का प्लगइन है। प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, उसका नाम है वाई क्यू आर्च। ये आप वाला प्लगइन है, इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वीडियोस का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप लोग जो है वो वहाँ से देख के उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। उसके बाद जो है कि ये आप लोग कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास वो वाई क्यू आर्च नहीं है तो ये आप लोग कमांड इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटो कैड की कमांड नहीं है, वाई क्यू आर्च की कमांड है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।